एक दिन भाभी कमरे में अकेली बैठी थी। सागर उनके सामने आया और बोला, भाभी क्या आप मुझे शादी के बाद के बारे में सिखा सकती हैं? यह सुनते ही भाभी बहुत डर गई। उसने सागर की ओर देखा। वह अब समझ गई कि सागर उससे क्या चाहता है। वह सागर से कहती है कि वह उसकी भाभी है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सागर सुनने के मूड में नहीं था। सागर ने भाभी को गले लगा लिया और बोला, भाभी, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद रात को क्या करना है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। भाभी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सागर को धक्का दिया और बोली, सागर, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर सागर चुपचाप बैठ गया और भाभी का हाथ पकड़कर बोला, भाभी, प्लीज मेरी बात समझो। आपके अलावा मुझे ये बात कोई नहीं सिखा सकता। भाभी ने सोचा कि अब उन्हें इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सागर से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और वह जानती थी कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सागर मानने के मूड में नहीं था। उसने बार बार भाभी से अनुरोध किया। भाभी ने खुद को संभाला और बोली, सागर, मैं तैयार हूँ लेकिन। नमस्कार दोस्तों। सागर को अपनी भाभी के प्रति कुछ अनोखा आकर्षण महसूस हुआ। उसकी सुंदरता उसके लिए अद्वितीय थी। उसके काले, रेशमी बाल, भावपूर्ण आंखें और उसकी मखमली त्वचा उसका दिल जीत लेती थी। भाभी ने भी सागर से अलग रिश्ता बना रखा था। वह हमेशा उसे अपने करीब महसूस करती थी और उसका व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्ण था। सागर की नज़र लगातार उस पर टिकी रहती थी। एक बार घर में सिर्फ सागर और उसकी भाभी ही थे। बाकी सभी रिश्तेदार एक शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। उस सुकून भरे पल में सागर को उसके साथ एक अलग भावनात्मक रिश्ता बनता हुआ महसूस होने लगा। दोपहर के भोजन के बाद भाभी आराम करने के लिए लेट गई। सागर उनके कमरे में गया और धीरे से उन्हें उठाया और पूछा, भाभी, क्या आप थक गई हैं? भाभी बोली, हाँ, थोड़ा थक गई हूँ। भाभी ने आंखें खोली और पूछा, सागर, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस आपसे मिलने आया हूँ। सागर भाभी के पास बैठ गया और धीरे से भाभी का हाथ छूने लगा। उसने उसे नहीं रोका। सागर ने सोचा, शायद भाभी के मन में भी कुछ है। सागर का अपनी भाभी के प्रति नजरिया अब बिल्कुल बदल चुका था। वह अब उसके लिए भाभी तो नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई भावना उभर रही थी। इसी समय सागर का गन्ना हलचल करने लगा। उसके मन में एक उलझन थी। एक तरफ उसकी शादी तय हुई थी, तो दूसरी तरफ भाभी के लिए उसकी भावनाएं उसके मन में बवंडर मचा रही थीं। शादी की तिथि धीरे धीरे निकट आ रही थी। हर तरफ खुशी थी, लेकिन सागर एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। रात को वह उठता और खिड़की से बाहर देखता रहता। उसके मन में कई सवाल थे और वह अपनी भावनाओं का जवाब ढूंढने में असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक दिन भाभी कमरे में अकेली बैठी थी। सागर उनके सामने आया और बोला, भाभी, क्या आप मुझे शादी के बाद के बारे में सिखा सकती हैं? भाभी बहुत डर गई और उसने सागर की ओर देखा। वह समझ गई कि सागर उससे क्या उम्मीद करता है। उसने सागर से कहा कि वह उसकी भाभी है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सागर सुनने के मूड में नहीं था। सागर ने भाभी को गले लगा लिया और बोला, भाभी, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद रात को क्या करना है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। भाभी का चेहरा बदल गया। उसने सागर को धक्का दिया और बोली, सागर, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर सागर चुपचाप बैठ गया और भाभी का हाथ पकड़कर बोला, भाभी, प्लीज मेरी बात समझो। आपके अलावा मुझे ये बात कोई नहीं सिखा सकता। भाभी ने सोचा कि अब उन्हें इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सागर से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वह जानती थी कि वह उसकी भाभी है और उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सागर मानने के मूड में नहीं था। उसने बार बार भाभी से अनुरोध किया। भाभी ने खुद को संभाला और कहा, सागर, मैं तैयार हूँ। भाभी ने सागर की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और बोली, सागर, मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ और मैं तुम्हें ये सब सिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रात को खाना खाने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यह सुनकर सागर बहुत खुश हुआ। उसने भाभी को गले लगा लिया और बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी हो। भाभी ने सागर को तो शांत कर दिया, लेकिन उनका लाल ब्लाउज,
पीली साड़ी और काला रंग उनकी सुंदरता में एक अनोखा आकर्षण ला देता था। उसकी गोरी त्वचा और काली आंखें सागर को उसकी ओर आकर्षित करती थीं। रात को भाभी सागर के कमरे में आई। उन्होंने सागर को बिस्तर पर लेटा दिया। भाभी ने सागर के गाल पर हाथ रखा और बोली, सागर, आज मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाती हूँ। उसने धीरे से बटन खोल दिया। सागर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भाभी अभी भी तरोताज़ा और आकर्षक लग रही थीं। उसने सागर को अपने पास खींच लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। सागर शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का खास पल है। सागर ने जेब से एक गोली निकली और खा ली। अब वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे क्या करना है। सागर ने गोली खा ली और उसकी भाभी ने उसे सब कुछ सिखा दिया। लेकिन गोली का असर बढ़ने से उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो गई। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। सागर ने भाभी की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। भाभी घबरा गई। उसने सागर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसकी ताकत बढ़ गई और वह अपनी भाभी के काफी करीब आ गया। सागर ने उसमें प्रवेश किया। भाभी को बहुत दर्द हुआ। वो चिल्लाई लेकिन सागर नहीं रुका। उसने अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी भाभी ने उससे विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सागर के शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई और वह थककर अपनी भाभी पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर संतुष्टि का रंग था। भाभी ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सागर को होश आ गया। उसने इधर उधर देखा तो उसकी भाभी उसके बगल में सो रही थी। वह अपने किए पर शर्मिंदा था। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। सागर उठ बैठा और भाभी को जगाया। सागर ने उसे गले लगाया और माफी मांगी। भाभी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि उसका ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।